अनंत सिद्धों को वंदन करते, लोक पर्यंत संयम की ओर विहरना, हर आत्म स्वरूप को नमन, मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा, आंखें कोमलता से बंद, अरहतों के और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवड़ी भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भावभीनी वंदना, भावभीनी वंदना, भावभीनी वंदना, भावभीनी वंदना। हे मन, विश्राम की ओर विहार, आत्मदर्शन का लक्ष्य है, अनंत की यात्रा की ओर। हे मन, हर निमित्त परम उपकारी है, इस भाव को मन में स्थापित करो। हे मन, उन संयोगों को स्पर्श कर जिसके सहयोग से आत्मदर्शन हो सके। हे मन, बहिर्गुरु के माध्यम से अंतर विद्यमान उस परम गुरु का स्पर्श करो। बहिर्गुरु के उपकार से भीतर विद्यमान त्रैकालिक सत्ता युक्त परम गुरु को मैं स्पर्श करूं। हे मन, जिस कारणों से आवरण हो रहा है उन कारणों से मुक्त बनो, शांत बनो। मेरे भीतर, मेरे हृदयस्थ, मेरे निकट विद्यमान उस आत्म स्वरूप को पहचानो, उस आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ, उस आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। ऐसा क्षण प्रकट हो, उस एक क्षण के अनुभव के लिए संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण प्राण को लगा दो। हे मन, एक क्षण जागृति पूर्वक, एक क्षण मूर्छा रहित उस क्षण से परिचय हो जाए, उस समय से परिचय हो जाए। बस एकमात्र लक्ष्य, लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना। गुरुदेव आपको वंदना, सर्व साधु साध्वियों को वंदना। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना, हर निमित्त के प्रति उपकृत भाव मन में स्थिर स्थापित हो जाए। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप सबके सानिध्य में सूत्र कृतांक के स्वाध्याय का अवसर, इस अवसर में 10म अध्ययन समाधि का स्वाध्याय चल रहा। समाधि के पूर्व में जो स्वाध्याय चला उसमें देखा गया कि जन्मांतरानुयायी, यानी जिन कारणों से अनंतानुबंधी कर्मों का बंद होने की संभावना है, जो वैर अनंत भवों तक अपने साथ, अनंत भवों तक अपने साथ बंधते हुए, चलते हुए यात्रा करवाता है, ऐसे वैर से बचने का प्रयास होना चाहिए। कैसे बंधता है अनंतानुबंधी का? जीव त्रुटि करता है, गलती करता है, गहन राग या द्वेष करता है,
और राग द्वेष के कारण हुए दोष को पहचान नहीं पाता और न पहचानते हुए जीवन का अंत कर लेता है। जो जीव जीवन पर्यांत तक अपने राग द्वेष की ग्रंथियों को पहचाने बिना क्षमा भावों के अभाव में, कषायों के विभाव में, तीव्र कषाय का बंध जब होता है, उन कषायों के साथ जीवन का विराम अगले भव में वह बंध को ले चलता है। वह अगले भव के साथ केवली गम्य कितने भव, वह यात्रा अनंत भवों की गुणा हो सकती है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। यानी हम मृत्यु के पूर्व क्षमा भावों में स्थिर हो, ऐसी भावना मन में बार बार भरे। जब भी ध्यान की अवसर होता है, ध्यान का विराम या ध्यान का प्रारंभ हो, उसके पूर्व मन को निवेदन करें कि हे मन, जब भी जीवन का अंत होने वाला हो, उससे कुछ क्षण पूर्व सूचित करा देना, उससे कुछ क्षण पूर्व जागृत कर देना, उससे कुछ क्षण पूर्व संपूर्ण मन और तन में क्षमा भावों की स्थापना कर हर जीव से, हर निमित्त से क्षमा याचना और आभार ज्ञापन कर इस शरीर को शांति पूर्वक, समता पूर्वक, जागृति पूर्वक विराम दे सकूं, ऐसी भावना को अपने शब्दों में संक्षिप्त में ही सही बार बार इन संस्कारों को मन में स्थापित करें। अवचेतन मन में स्थापित संस्कार अपने परिणाम लिए आता है, ऐसा बताया जाता है। इन संस्कारों को अवचेतन मन में स्थापित करते हुए अनंतानुबंधी कर्म से बचने का एक प्रयास हो सकता है, जीवनांत के पूर्व एक बार क्षमा याचना के साथ। यह तो जीवनांत तो अजागृत जीवों के लिए भी हो सकता है कि जागृति प्राप्त हो, पर मुमुक्षुओं के लिए, साधकों के लिए, भगवान की वाणी का साक्षात स्वाध्याय करने वाले आगम स्वाध्यायियों के लिए तो हर दिन क्षमा का अवसर होना चाहिए। हर दिन को जीवन का अंत मानते हुए दिन के अंत के पूर्व, यानी निद्रा के पूर्व या सायं, जो भी अवसर आपको अनुकूल लगे, उस क्षण हर कृति के लिए, हर निमित्त से क्षमा की याचना कर अनंतानुबंधी कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ 12वीं गाथा में मोक्ष क्या है। मोक्ष एतम पमोक्षो नमुसंति पास, एकत्व मोक्ष है। यानी जिस क्षण जीव स्वयं में विद्यमान, वह क्षण मोक्ष है। जिस क्षण जीव मन को विराम दिया, वह क्षण मोक्ष है। जिस क्षण जीव आत्मलीन है, वह क्षण मोक्ष है। इस क्षण को पहचानने का प्रयास होना चाहिए। इसी संदर्भ में कल स्वाध्याय चला था। एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि क्या उस मोक्ष के संदर्भ में है जहां सिद्ध देव पहुंच चुके हैं। तो इसके आगे का विवरण जो है, ये सब मोक्षे अमुसेवरेवी अकोहणे सच्चरये तपस्वी। इस तरह एकत्व में, एकत्व के मोक्ष में रहने वाला जीव, यानी जो जीव स्वयं में लीन होता है, उसके लक्षणों का विवरण प्राप्त होता है कि वह सत्य प्रधान, क्रोध मुक्त, सत्यरत और तपस्वी होता है। यह वापस दोहराया इसलिए जा रहा है, मोक्ष कहीं और है, मोक्ष कहीं और जाना है। इस भाव को रखना समझा गया, सुना गया, पढ़ा गया। इसके साथ यह भाव दृढ़ हो कि मोक्ष मेरे भीतर विद्यमान है, मोक्ष का अंश मैं हूं, और बस उस मोक्ष को मैं पहचानूं, उस मोक्ष को जान जाऊं, तो जानने मात्र से मोक्ष का संवेग प्रबल होता है, हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। 21वीं गाथा में मार्गदर्शन मिला। मतिमान मनुष्य समाधि को समझकर, मतिमान मनुष्य, पूर्व के अध्ययन में 2 शब्द मिले थे। अध्ययन का प्रारंभ हुआ था अतिमान से, अध्ययन का प्रारंभ हुआ था मतिमान से, अध्ययन का अंत हुआ था अतिमान से। अतिमान यानी अतिक्रमण करने वाला, जो मन का अतिक्रमण करके अपने अभिमान के, अति के वशीभूत होकर जो कार्य करता है, प्रतिक्रिया करता है।
अहंकार के पूरित कार्य करता है। मतिमान, मतिमान वह स्थिति जिसकी मति अपनी मानती हो, जिसकी मति अपने वश में हो, जिसकी मति, जिसका मान अपने वश में है, वह मति के अधीन होकर, मान के अधीन होकर मति नहीं चलाता। मतिमान यानी कंट्रोल्ड, समभाव युक्त जीव, ऐसा एक अपेक्षा से माने। मतिमान जो व्यक्ति अपने कंट्रोल में है वह समाधि को जाने। किन किन कारणों से जीव को समाधान प्राप्त होता है, किन किन कारणों से जीव समाधिस्थ हो सकता है, उसे जानकर हिंसा की पहचान करें। हिंसप सुतानी दुहानी समत्ता, हिंसा सुता है, हिंसा पुत्री है, दुख, हिंसा से दुख उत्पन्न होता है, हिंसा से वैर की परंपरा बढ़ती है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हिंसा से दुख का जन्म होता है। हिंसा क्या है? जब जब जीव प्रमाद में गया तब हिंसा, जब जब जीव प्रमाद में गया तब हिंसा हुई। प्रमाद में क्यों गया? जीव अज्ञानता से गया, तो एक अपेक्षा से अज्ञानता का परिणाम हिंसा है और हिंसा का परिणाम दुख है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है जीव कर्म बंधन को स्वयं करता है, वह स्वयं ही हिंसा का कारक और बाधक बनता है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए 3 गाथाएं शेष रही सध्ययन की। आत्मगामी मुनि, आत्मा की ओर गमन करने की इच्छा रखने वाला मुनि असत्य ना बोले। वह सत्य निर्वाण और संपूर्ण समाधि है। असत्य को कितना महत्व दिया गया कि असत्य न बोले, और यह सत्य निर्वाण और संपूर्ण समाधि है। मृषावाद स्वयं न करें, दूसरों से न करवाएं और करने वाले को अनुमोदन न करें। यानी असत्य न बोले, यह सत्य निर्वाण और संपूर्ण समाधि है। क्या कारण है सत्य को इतना महत्व दिया गया? असत्य बोलने से निर्वाण में बाधा पैदा होती है, असत्य बोलने से समाधि में विघ्न पैदा होता है। क्या कारण हो सकता है? गुरु कृपा से जो महसूस होता है उस अनुरूप जब जब जीव असत्य बोलता है, उस असत्य का कारण मोह, मूर्छा और ममत्व होने की संभावना है। अब असत्य न बोले यह तो समझ में आता है, पर सत्य निर्वाण और संपूर्ण समाधि कैसे? सत्य को पहचानने वाला जब जब असत्य में हो, या सिर्फ भाषा की असत्यता नहीं, जब जब जीव असत्य में है, असत्य में रहना यानी भ्रम में रहना। असत्य और भ्रम में बड़ा अंतर नहीं है। जब भी जीव भ्रमित होकर रहता है, उदाहरण, जब जब भी उदय के परिणाम से सामने निमित्त आता है, उस निमित्त से जीव भ्रमित हो जाता है, तब हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, मैथुन सेवन करता है, परिग्रह का सेवन करता है, यानी अव्रतों का सेवन करता है। कब? जब वह असत्य की स्थिति में है, उसका मनोभाव, उसका समझ मिथ्या में है, क्योंकि मिथ्या ही असत्य है। और जो मिथ्या में है वह निर्वाण और समाधि को कैसे प्राप्त हो? और यह सत्य निवाण, निवाण में यम कसिणम समाहि, ये समाधि और निर्वाण की संपूर्णता है इस सत्य में। जब जीव सत्य को जान लेता है, मेरे साथ जो भी हो रहा है वह हर क्षण सत्य का परिणाम है, वह यथार्थ है, कर्मों के उदय का परिणाम है, ऐसा मानते हुए जो सत्य का स्पर्श करता है, सीधी भाषा में जो जीव मिथ्या में है वह असत्य की स्थिति में है, भ्रम की स्थिति में है। जो जीव सत्य की चर्या कर रहा है वो ब्रह्मचारी है, जो सत्य में वहन कर रहा है वो भ्रम से मुक्त ब्रह्म के आराधक है। सत्य की आराधना करने वाला निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐषणा द्वारा लब्ध शुद्ध आहार को दूषित ना करें, उसमें मूर्छित और आसक्त ना हो। संयम में धृतिमान और अंगार बंधन से मुक्त मुनि पूजा का अर्थी, श्लाघा यानी नाम यश कीर्ति इच्छा का कामी न होता हुआ परिव्रजन। ऐषणा का द्वारा लब्ध शुद्ध आहार,
जैन धर्म में ऐषणा पर बड़ा महत्व दिया गया है, यानी भिक्षा आदि पर बड़ा दबाव दिया गया है कि ऐषणा शुद्ध शुद्ध होनी चाहिए। जब जब भी ऐषणा इस प्रकार की होती है जहां आधा कर्म जुड़ता है, आधा कर्म जुड़ना, जोड़ना और जोड़ने में सहयोग देना, तीनों ही एक आत्मार्थी के आत्म के विहार में विघ्न पैदा करने के समान है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है गुरु कृपा से। कैसे? मात्र आधा कर्मी देने से आत्मविहार में विघ्न कैसे पैदा हो सकता है? उदाहरण में एक दृष्टांत दृष्टिगोचर होता है। संभवतः उस एक महाश्रावक की व्याख्या, जिनकी सामायिक की व्याख्या भगवान अपने व्याख्यानों में किया करते थे, वह श्रावक एक दिन सामायिक कर रहा था। इतनी शुद्ध सामायिक होती थी जिसकी प्रशंसा स्वयं केवल ही करते हैं। ऐसे श्रावक सामायिक करते वक्त उस श्रावक के मन में हल्के से लोभ का रेशा, लोभ का स्पंदन उत्पन्न हुआ था। लोभ का स्पंदन उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है, उदय का परिणाम है। उदय के परिणाम से जीव के मन में लोभ आ सकता है ना। फिर यहां पर आहार का संबंध इससे क्या है? लोभ का स्पंदन उत्पन्न होना यानी उदय के क्षणों में जीव जागृत होता है। गहराई से समझने का प्रयास करें। इस उदय तत्व को जानने पर, उदय तत्व को गहराई से समझने पर अनेकों तत्वों का खुलासा हो सकता है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है उदय के परिणाम से जीव के भीतर लोभ का स्पंदन या कर्कशाय का स्पंदन चल रहा है। उस कषाय के क्षणों में सम्यक्ति जागृत विहार करता है, और जिस क्षण जीव का प्रमाद प्रकट हुआ, सम्यक्ति या मिथ्यात्व दोनों ही प्रमादी बनने की संभावना है। उस क्षण, उदय के क्षणों में एक क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद के परिणाम से लोभ के वशीभूत हो गया होगा संभवतः वह श्रावक। सिंपल भाषा में कहूं तो इनके मन में लोभ का एक रेशा आ गया, जिसकी पहचान उन्होंने कर ली कि भगवान, लोभ का एक रेशा आया है, लोभ का चिंतन चला है। सामायिक में, मेरे सामायिक में लोभ कैसे आ गया भगवान? आपके मुखारविंद से जिस सामायिक की व्याख्या होती है उसकी योग्यता को कहीं मैं खो न दूं। किस कारण से मेरे भीतर लोभ प्रकट हुआ? तो भगवान ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि उस क्षण का मूल कहां है, उस क्षण में प्रमादवश लोभ में जाने का कारण क्या है? तो देखा जा गया कि जिस समय उनकी पत्नी कहीं से आ रही थी, तो सामने से कोई जा रहा, या गाड़ी या कोई छाबड़ी जो भी था, उसमें से गोबर का एक गोला नीचे गिर गया। जैसे ही गोबर का एक गोला नीचे गिर गया, वो उनकी पत्नी के मन में, शायद आनंद श्रावक है, नाम मेरे ध्यान में नहीं है, क्षमा याचना, तो उनकी पत्नी के मन में उस गोबर को हाथ में उठाते ही लोभ का स्पंदन आ गया कि इसको रख लेते हैं, खाना बनाने में काम आए। घर आकर उस एक गोले का, गोबर के गोले का उपयोग करते हुए उसमें खाना पकाया गया, उसको जलाने में उपयोग करते हुए खाना पकाया गया। और उस खाने को अमुक श्रावक ने खाया, और इस कारण से इसके मन में लोभ के स्पंदन उत्पन्न हुए। ऐसा मार्गदर्शन भगवान की वाणी में प्रकट हुआ, ऐसा जानने में आया। एक गोबर का गोला उठाते समय जिसके मन में लोभ का स्पंदन पैदा हो गया, उसके परिणाम से इतने उत्कृष्ट श्रावक जिसकी शुद्ध सामायिक होती थी, उनमें लोभ आ गया। तो हमारे जीवन में आर्जन के एक एक रुपये के पीछे कितने कषाय है, आर्जन का एक एक रुपया, एक एक संग्रह के पीछे, अपने घर में जितना खाना है उन एक एक दानों के पीछे कितना कषाय, राग द्वेष के स्पंदन है। फिर कैसे हमारा ध्यान सदे,
फिर कैसे हमारे भीतर वीतरागता आए, फिर कैसे हमारे भीतर सम्यक्त्व का स्पर्श हो। हे प्रभु, एक गोबर का गोला लेते समय जो लोभ का स्पंदन हुआ, वह स्पंदन का परिणाम उस श्रावक के मन में लोभ के रूप में प्रकट हो सकता है। तो मेरे आर्जन का एक एक कण कषायों से पूरित है, राग द्वेष पूरित है। कैसे मैं इस राग द्वेष की यात्रा से मुक्त होकर मैं भी तुम सम बन जाऊं। गुरु कृपा से जो मार्ग महसूस होता है वह बहुत सरल मार्ग सा लगता है, क्योंकि हम जैसे दीन के लिए, मुझ जैसे अल्पज्ञ और दीन के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं दिखता। हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मार्ग प्रकट हुआ, महसूस हुआ, वह बहुत सरल मार्ग है। खम्मा खम्मा खम्मा, क्षमा के भाव के साथ, स्वीकार भाव के साथ कि भगवान कारणवश इस अल्पज्ञता ने लोभ के साथ संचय किया, उन क्षणों के लिए क्षमा याचना के भाव स्थिर करते जाएं। वे क्षमा के भाव संभवतः उस आर्जन के प्रभाव से हमें मुक्त कर सकता है। हमारे कमाई के में जो राग द्वेष जुड़ा है, उनके स्पंदनों को थोड़ा हल्का कर सकता है। पुनः विषय पर आते हुए आत्मगामी मुनि ऐषणा द्वारा लब्ध शुद्ध आहार को दूषित ना करें। ऐषणा के, साधु की ऐषणा जब शुद्ध हो तो साधु का मन ध्यान में शुद्ध रूप से स्थिर हो सकता है। जब जीव ध्यान में स्थिर होगा तब सुयख्याय धम्मस्य की, सुआख्यात धर्म की स्थापना हो सकती है। और जहां सुआख्यात धर्म की स्थापना हो सकती है, वहां सत्य का स्पर्श हो सकता है। और जहां सत्य का स्पर्श हुआ, वहां समाधि का स्पर्श होना स्वाभाविक है। जब जब हम कोई विशेष विपत्ति आपत्ति के अलावा स्वयं के यश कीर्ति नाम चापलूसी आदि कारणों से साधु साध्वियों को ऐषणा देने में, आधा कर्मित्व में सहयोग बनते हैं, संभावना हम उनके आत्मानुभव में विघ्न के स्पंदन पैदा करने में सहयोग कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक शराबी का पोषण करना, एक शराबी को शराब देकर सहयोग करना, उसकी मूर्छा में सहयोग देने के समान है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐषणा द्वारा लब्ध शुद्ध आहार को दूषित ना करें, उसमें मूर्छित और आसक्त ना हो, संयम में धृतिमान और अगार बंधन से मुक्त, अगार बंधन से मुक्त। अगार यानी घर, घर यानी देह, देह को प्राप्त करने का, देह को पोषण करने के बंधनों से जो मुक्त है वह अगार धर्मी है। देह धारण के बंधन के, देह धारण के आश्रवों पर जो विराम देकर चलता है वह अगार धर्मी है, क्योंकि यह देह घर है। बंधन हो तो उस बंधन की निर्जरा के लिए, उस बंधन के भोग के लिए, उस बंधन के उदय स्पर्श के लिए जीव को पुनः पुनः देह को धारण करना पड़ता है संभवतः। और जिन कारणों से देह धारण होता है, यानी कर्म बंधन होता है, वे सारे कारण में लिप्त जीव अगार धर्मी है। और जो व्यक्ति देह धारण के कारणों को मिटाकर चल रहा है वह अणगार धर्मी है, संभवतः एक अपेक्षा से लगता है क्षमा याचना गुरु कृपा से। तो अगार बंधन से मुक्त मुनि पूजा का अर्थ ही न बने। मुनि यानी मौनी, जो जीव कर्म के उदय के क्षणों में मौन में स्थिर होता है, जो जीव कर्म के उदय के क्षणों में प्रतिक्रिया किए बिना तन मन और वचन की मौन की आराधना करता है, इन शॉर्ट शांत रहता है। जो व्यक्ति अपने सामने जो जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उन स्थितियों में जो शांत रहता है, प्रतिक्रिया रहित रहता है, ऐसा व्यक्ति मौनी है। जो मौनी है वह मुनित्व की यात्रा करता है। तो ऐसा मौनी पूजा का अर्थ ही ना बने, यानी मैंने कुछ जाना है, मैं कुछ हूं, मैं साधना करता हूं, मैं अध्ययन करता हूं,
करवाता हूं, इसलिए मैं भी पूजनीय वंदनीय बनूं, इसकी अर्थी इसकी इच्छा ना करें। श्लाघा का कामी ना बने। ये श्लाघा का कामी सबसे बड़ी दुविधा है हर एक साधक के जीवन की यात्रा में। श्लाघा यानी यश कीर्ति नाम आदि की इच्छा। श्लाघा यानी जो व्यक्ति अपने नाम के लिए अपना कार्य करता है, और जो इस यश कीर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है, वह हर प्रकार के दूषण दोष और शल्य का आह्वान करता है, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे? अपने सामने आने वाले अहंकारों में सबसे कोई सूक्ष्म अहंकार है तो यश कीर्ति की कामना से होने वाला कार्य है। यश कीर्ति की कामना से भीतर भीतर जो भावना स्थिर हो जाती, यानी साधारण भाषा में कहूं, नाम की इच्छा जब पैदा हो जाती है, उस नाम की इच्छा के कारण मैं हर जगह नाम को सुनना चाहूंगा। जहां पर भी मेरी प्रशंसा होती है, उस प्रशंसा के क्षणों में जीव कैसे प्रमाद में चले जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है, पहचान ही नहीं पाता। क्योंकि प्रशंसा के क्षणों में बड़े आनंद का अनुभव करता है जीव। प्रशंसा के क्षणों में इतना प्रफुल्लित होता है, इतने मस्त होता है, जैसे मदमस्त हाथी होती है, वैसे ही स्वयं के उस मद में मूर्छा में लीन हो जाता है, उस देह अवस्था में लीन हो जाता है। वह कामी जो श्लाघा की कामी होता है, इससे बचने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि जो जहर मुंह में मीठा लगे और शरीर को खत्म कर दे, हनन कर दे, विनाश कर दे, ऐसे जहर की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो पहचान करके यात्रा प्रारंभ कर देता है, वह शुद्धिकरण विशुद्धिकरण की ओर, जीवंतता की ओर प्रवर्धमान होता है, ऐसा प्रतीत होता है। घर से अभिनिष्क्रमण कर, दो दृष्टियों से इसे जानने का प्रयास करेंगे। घर से अभिनिष्क्रमण यानी एक व्यवहार में अपने घर को छोड़कर, संसारी को छोड़कर संयम की यात्रा की ओर प्रवर्धमान होना, और एक अपेक्षा से घर से अभिनिष्क्रमण करना यानी मोक्ष की ओर प्रस्थान करना, घर को छोड़ आगे बढ़ जाना। घर का अभिनिष्क्रमण कर, अनासक्त हो, शरीर का व्युत्सर्ग कर, कर्म बंधन को छिन्न करें, न जीवन की इच्छा करें न मरण की इच्छा की, भव के वलय से मुक्त हो, संयम की चर्या करे। भव के वलय से मुक्त हो, चरेज्ज भिक्खु विलय वलया विमुखे, इस वलय से मुक्त हो। वलय यानी सर्कल, वलय यानी एक चक्र, इस चक्र से मुक्त हो। किस चक्र से मुक्त होना है? भव के वलय से, भव के वलय से, भवितव्यता के वलय से, भविष्य के वलय से। भव यानी भविष्य से उत्पन्न हुआ शब्द भव, या भव से उत्पन्न हुआ शब्द भविष्य सा प्रतीत होता है। भव यानी आने वाला क्षण, और आने वाला क्षण का किसका परिणामी है? भाव का परिणामी है आने वाला क्षण। जैसा भाव, भावानुरूप बंध, बंधानुरूप उदय, उदयानुरूप जीवन, जीवनानुरूप भव भ्रमण। कहने का तात्पर्य है, इस भव के वलय से मुक्त कैसे होना है? घर से अभिनिष्क्रमण करें। अब घर से अभिनिष्क्रमण कैसे करें? मात्र यहां भाषा हो सकती थी कि घर से अभिनिष्क्रमण करें यानी घर बार छोड़कर साधु बन जाएं, लेकिन भगवान ने मात्र इतना ही शब्द नहीं दिया। निखम में गेहावो निरावकंखी, निरावकंखी, निष्क्रम्य होकर, अभिनिष्क्रमण करते हुए, अनासक्त हो, शरीर का व्युत्सर्ग करें। यहां एक पद्धति का विवरण मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। यहां एक मार्ग का मार्गदर्शन मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या है वह मार्ग? कब होता है घर से अभिनिष्क्रमण? जिस क्षण मैं एकत्व में जाता हूं। पुनः 11वीं गाथा की ओर, 12वीं गाथा की ओर जाते हुए कि यह एकत्व मोक्ष है, कह दिया एकत्व मोक्ष है।
अब कहा घर से अभी निष्क्रमण करो, भव के वलय से मुक्त होने का यात्रा है यह। घर से अभिनिष्क्रमण करना यानी बार बार हम उस स्थिति में जाएं, बार बार हम उस अवस्था में जाएं जहां इस देह से मुक्त होकर आत्मस्थित होते हैं। जिस समय एक क्षण आंखें बंद कर कर आत्मस्थित होता है जीव, उस क्षण शरीर को त्याग दिया वैसा होता है। यानी जीवन होते हुए मरण के अनुभव का क्षण है। मरण जब होता है व्यक्ति आंखें बंद कर तल्लीन हो जाता है, वैसे ही जीवंत व्यक्ति आंखें बंद कर जब तल्लीन हो जाता है वह मरण समान है। उसको मरण शब्द ना देते हुए काय से व्युत्सर्ग शब्द दे दिया। काया से ऊपर उठ जाना, शरीर से ऊपर उठ जाना। तो शरीर से ऊपर उठने का यह प्रयोग घर से अभिनिष्क्रमण कर यानी काय से ऊपर उठने का मार्गदर्शन सा प्रतीत होता है। यह घर से अभिनिष्क्रमण कब संभव है? जब जीव अनासक्त होता है, निरावकंकी आकांक्षाओं से मुक्त होता है। आकांक्षाओं से जब जिस क्षण मुक्त होता है, यह आकांक्षा दुविधा कैसी है? यह आकांक्षा प्रॉब्लम क्यों है? आकांक्षा करना दिक्कत क्या है? इस संदर्भ में आने वाले समय में लेने का भाव रखता हूं। आकांक्षा किस रूप में हमें बाधित और बंधित करता है? पुनः गाथा पर आते आते हुए कि घर से अभिनिष्क्रमण कर यानी घर से, इस देह घर से जीव मुक्त होकर अपने काय के व्युत्सर्ग अवस्था को महसूस करने का प्रयास करें। घर से अभिनिष्क्रमण करना यानी बार बार प्रयास करें कि हम कैसे यथार्थ कायोत्सर्ग का अनुभव कर सके। अनासक्त होकर शरीर का व्युत्सर्ग करें, कर्म बंधन को छिन्न करें। जिस समय जीव घर से अभिनिष्क्रमण करता है, जिस समय जीव इस घर को त्याग कर आत्मलीन होता है, उस क्षण सहज रूप से शरीर का व्युत्सर्ग होता है। उस क्षण कर्म बंधनों का छिन्न छिन्न निर्जरण होता है। उस क्षण न जीवियप्पा न मरणप्पा, न जीवन की इच्छा होती है न मरण की इच्छा रहती है। वह मध्यस्थ होकर चलता है। 13वीं गाथा का वह विवरण जहां विषयों में मध्यस्थ होकर चलने की बात आती है, तो विषयों में मध्यस्थ होने के लिए, एकत्व में स्थिर होने के लिए जीव देह से अभिनिष्क्रमण करते हुए, अनासक्त होते हुए, शरीर का व्युत्सर्ग करते हुए, कर्म बंधन को विच्छिन्न करते हुए चलना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि इस गाथा में, इस अध्ययन में पूर्व में कहा कि एकत्व ही मोक्ष है। जिस क्षण में सर्व भावों से मुक्त, मन से मुक्त, स्वयं में लीन क्षण है, वह मोक्ष है। फिर कहा गया विषयों में मध्यस्थ होने पर समाधि प्राप्त होती है। अब अंतिम गाथा में इन दोनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा प्रभु कि कैसे मैं एकत्व में स्थिर रहूं, कैसे विषयों में मध्यस्थ रहूं, कैसे एकत्व में स्थिर होना यानी मोक्ष में स्थिर रहूं। जीवन रहते हुए, इस जीवन में, इस मनुष्यत्व के अवसर में मोक्ष में स्थिर रहूं। समय की सीमा है। अभिनिष्क्रमण करने की भावना स्थिर बने। शरीर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए शरीर के अंत के अनुभव की और यात्रा करने में स्थिर बने। इसी भावों के साथ बताने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो बारंबार क्षमा याचना। भगवान वाणी के विरुद्ध कोई शब्द कहा हो तो बारंबार क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।